बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम FIA पास्ट पेपर्स फॉर UDC के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैंने FIA के एक्ट के भी कुछ MCQs ऐड किए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, सिनोनिम ऑफ कैंडिड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडिड का मतलब क्या है। तो कैंडिड का मतलब होता है सच्चा, साफ को। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ ड्रेडफुल। तो ड्रेडफुल का मीनिंग होता है हौलनाक, खौफनाक। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टेरेबल। टेरेबल का मतलब भी खौफनाक, हौलनाक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लकी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम ऑफ जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है द्योकामत, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैसिव। मैसिव का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम ऑफ हैज़र्डस। हैज़र्डस का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इन, ही इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शी इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डू नॉट मॉक डैश द पुअर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एट, डू नॉट मॉक एट द पुअर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ही डाइड डैश कैंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ही डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द FIA एक्ट 1974 वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी 1975 को FIA का एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द FIA एक्ट 1974 कंटेन्स हाउ मैनी टोटल सेक्शंस। FIA के एक्ट के टोटल सेक्शंस हमारे पास हैं ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास राइट ऑप्शन है 12 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी 1975। ऑफिशियली जो FIA की एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी वो 13 जनवरी 1975 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 द FIA एक्ट 1974 एक्सटेंड्स टू। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, होल ऑफ पाकिस्तान and citizens of Pakistan wherever they may be. Next है question number 15. The FIA operates under the administrative control of which ministry? Question number 15 का हमारे पास जो right option है वो है option B, Ministry of Interior. Next है question number 16. Before the creation of FIA, which department handled फेडरल ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, PSPE हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन द FIA एक्ट 1974 द टर्म कोड रेफर्स टू।
क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टर्म कोड रेफर्स टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 CRPC, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डायरेक्टर जनरल मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द एजेंसी FIA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द schedule attached to the FIA Act 1974 specifies। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, the offenses which FIA is authorized to investigate। Question number 20, who has the power to amend the schedule of FIA Act 1974 by adding or removing offenses। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, K2। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, थर इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिवर इज़ नोन एज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडस रिवर। दरियाए सिंध भी जिसे हम कहते हैं, तो इंडस रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान और नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यह है ऑप्शन नंबर बी, बेनज़ीर भुट्टो was the first female prime minister of Pakistan। Next है question number 26, the national flower of Pakistan is। The right option is option number C, jasmine is the national flower of Pakistan। Next है question number 27, Pakistan's official map was drawn by। Who drawn the official map of Pakistan। Right option है हमारे पास option D, मियाँ महमूद आलम सोहरवर्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सियालकोट। सियालकोट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द ruins ऑफ मोहनजोदाड़ो आर लोकेटेड इन विच प्रोविंस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सिंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ 15% ऑफ 200। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, 30 इज़ द राइट आंसर। हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ ए शर्ट कॉस्टिंग Rs 1000 रुपीज़ इज़ सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम लोगों की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसको हमारी जो परसेंटेज है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन 100 पे उसको डिवाइड कर देते हैं। एंड आफ्टर डिवीजन हमारे पास 200 की अमाउंट बची थी, उसको हमने जो हमारे पास 1000 जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से हमने उसको डिस्काउंट की जो प्राइस थी उसको माइनस कर दिया है। तो डिस्काउंट की प्राइस को माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है 800। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, evaluate the expression 50 minus into 10 multiplied by 4 ब्रैकेट प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
आफ्टर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 40 आ जाएगा, और क्योंकि जो माइनस है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस 50 में से 40 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 10 बच जाएगा। उस 10 में हम इस 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, 15। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पेपर में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल हम इसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। कन्वर्ट 0.75 इंटू ए परसेंटेज। इसको सॉल्व करने का आपके पास अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हमने देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ लगा के, यानी 100 के साथ। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास एक वैल्यू होती तो हम मल्टीप्लाई करते 1 के बाद 1 ज़ीरो लगा के, यानी 10 के साथ। तो इस वैल्यू को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये जो ज़ीरो है, ये 0 पॉइंट है, ये पॉइंट आगे आ जाएगा और हमारे पास 75 बच जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, 75%। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2x + 7 इक्वल है 15 के। इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। ये 7 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 15 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। यहाँ पर x के साथ 2 है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके इक्वल के उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8, x इक्वल आ जाएगा 4 के। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। If 40% of a number is 80, what is the number? तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 को हम बिकॉज जहाँ पर भी हमारे पास परसेंटेज आई गिवन हो उसका मतलब है कि वो वैल्यू 100 के साथ डिवाइड हो रही है। तो हम 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो हमने नंबर फाइंड करना है उसको हम एक्सपोज कर लेंगे, एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल है 80 के। तो अब x हम उस तरफ ले जाएंगे और 80 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो है हमारे पास ऑप्शन बी, 200। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये स्क्वायर रूट के हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। आपको एटलीस्ट 20 तक सारे स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, 12 12 ज़ा 144। ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, जैसे कि 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। तो ये आपको एटलीस्ट 20 तक जितने भी ये स्क्वायर रूट्स हैं ये याद होने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। सॉल्व 3/4 + 1/2 इक्वल, हमने बताना है किसके है। तो जहाँ पर भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन हो और उनके दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन हो, उसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। हमने नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका हमने एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आया हमारे पास 4। अब क्योंकि ये 4 ही है तो 4 की इक्वल है, तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 1 सा 3 आ गया है। यहाँ पर हमारे पास है 2, तो इसको हम अपनी एलसीएम की वैल्यू के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, तो ये जो 1 है इसको भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आ गया 3 + 2। 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया, तो 5/4। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5/4। ये इस तरह के फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, चाहे यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन गिवन हो या माइनस का साइन गिवन हो, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि हमने जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने एलसीएम लेना है और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसको सिंपल वैल्यूज़ की तरह मल्टीप्लाई कर दें और इसका हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, 0.06। इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इसको नॉर्मल नंबर्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 5। तो हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25 and 25 5 ज़ा 125। So right option is option C।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सर सैयद अहमद ख़ान स्टार्टेड द फेमस अलीगढ़ मूवमेंट फ्रॉम विच सिटी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अलीगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर डिड द हिस्टोरिक उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट इन बनारस। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1867 में जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी वो शुरू हुई थी बनारस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये रिपीट होता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर आगा खान। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। द फेमस खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द मुस्लिम लीडर्स इन विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1919। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी नंबर ऑफ मक्की सूराज आर देयर इन होली कुरान। क्वेश्चन नंबर 46 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, देयर आर 86 सूराज, मक्की सूराज इन द होली कुरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द थिकनेस प्योरिटी ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 47 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़। यहाँ पे बात हो रही है बाय एरिया की, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, नॉट बाय पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। हु इज़ नोन एज आदम सानी अबुल बशर सानी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज़ लोकेटेड इन। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, हगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप UDC, LDC, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट से रिलेटेड आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको उन प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें हम पास्ट पेपर्स की भी वीडियोस बनाएंगे और उसके अलावा इस दफ़ा जो पॉसिबल हैं, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, हम उनके लिए भी सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।